इस बार दिवाली के मौके पर भारत चीन सीमा का माहौल थोड़ा बदला बदला होगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 4.5 साल के बाद पेट्रोलिंग फिर से शुरू होगी। सीमा पर सैनिकों की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि सीमा पर शांति का समझौता होने के बाद एलएसी पर भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है। डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस के तहत मंगलवार को भारत और चीन के लोकल आर्मी कमांडर्स की मीटिंग हुई, जिसके बाद 23 अक्टूबर से पीछे हटने का प्रोसेस शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों सेनाओं ने डेप्सोंग और डेमचौक में अपने एक एक टेंट को हटाया। एलएसी पर जो टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाए गए थे, गुरुवार को उनको तोड़ा गया। आज सुबह से भारत और चीन के सैनिक एलएसी से पीछे हटना शुरू हो गए। डेमचौक में इंडियन आर्मी के जवान चार्डिंग नाले से पश्चिम की तरफ पीछे हट रहे हैं, वहीं पीएलए के सैनिक इस नाले से पूरब की तरफ पीछे हट रहे हैं। डेमचौक पे दोनों देशों ने अपने सैनिकों के लिए करीब 1 दर्जन टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनाए थे, उनको धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। डेप्सोंग में चाइनीज आर्मी ने गाड़ियों के बीच तिरपाल लगाकर अपने सैनिकों को तैनात किया था। डिसएंगेजमेंट के तहत पीएलए ने अपनी कुछ गाड़ियां पीछे हटाई हैं। दोनों देशों ने डेप्सोंग और डेमचौक में सैनिकों की तैनाती में करीब 50% की कमी कर दी है। फुल डिसएंगेजमेंट 28-29 अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद भारत और चीन के सैनिक अपने अपने इलाकों में पेट्रोलिंग कर सकेंगे, गश्त लगा सकेंगे। लेकिन इससे पहले भारत और चीन दोनों ही एक दूसरे के सैनिकों के पीछे हटने का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। आज नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार ने कहा कि भारत और चीन अपने पारंपरिक इलाकों में दोबारा गश्त करने और लोकल लोगों के लिए चारागाह में जानवर ले जाने पर सहमत हो गए हैं। बहुत कम शब्दों में कहूं तो भारत और चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बचे हुए हिस्से में मतभेद को निपटाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर लंबे समय से बात कर रहे थे। इस बातचीत के नतीजे में जमीनी हालात को लेकर समानता और आपसी सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर हालात बहाल करने को लेकर दोनों देशों में सहमति बन गई है। इस आम सहमति के तहत पारंपरिक इलाकों में गश्त लगाने और जानवरों को चराने को लेकर भी सहमति बनी है। पिछले हफ्ते तक किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इस बार दिवाली पर हमारे सैनिक चीन की सीमा पर पहले की तरह गश्त लगाएंगे। हमारे बहादुर जवान चीन की सीमा पर बिना किसी टेंशन के दिवाली मनाएंगे। पिछले 4 साल में चीन को लेकर नरेंद्र मोदी की खूब आलोचना की गई। कहा गया कि मोदी चीन से डरते हैं, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, मोदी ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया है। मोदी ने ऐसी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो प्रोवोक नहीं हुए। मोदी चुपचाप काम करते रहे, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, मिलिट्री की ताकत भी दिखाई, न चीन से डरे न चीन के आगे झुके। और मुझे तो यह भी लगता है कि मोदी ने चीन से संबंध सुधारने के लिए पुतिन से अपनी दोस्ती का भी थोड़ा बहुत फायदा उठाया होगा। पुतिन को भी सूट करता है कि भारत और चीन दोनों साथ रहें और रूस के साथ खड़े दिखाई दिए। तभी पुतिन अमेरिका के सामने एक बड़ी ताकत होने का मुजाहरा कर सकता है। अब हमारे यहां चीन की लाल आंख की बात करने वालों की आंखें लाल हो जाएंगी। चीन और भारत के रिश्ते सुधरे तो राहुल गांधी को थोड़ी मुश्किल तो होगी। उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने मोदी की बात मानने के बजाय चीन के दावों पर भरोसा किया। चाइना के साथ समझौते की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। किस तरह एशिया की 2 बड़ी ताकतों ने, 2 बड़े देशों ने आपसी विवाद को बातचीत से हल किया। यह यूरोप और मध्य एशिया में चल रहे युद्धों को खत्म करने का एक एग्जाम्पल बन सकता है।